Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या है कि ना अपने को एक एरे दिया हुआ था और उस एरे के अंदर बेसिकली अपने को एपीज निकालनी थी. ठीक है, कि कितनी डिफरेंट टाइप की एपीज पॉसिबल है और कितनी एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, वो सब तो अपने को क्वेश्चन से क्लियर था. लेकिन जस्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, एक सबसे बड़ा हिंट यहाँ पे हो सकता है बहुत ज्यादा टकराओ क्या, कि देखो जैसे ये 2 और 4 है, इनका डिफरेंस कितना है, बोला 2. ठीक है, 8 और 10 इसका डिफरेंस कितना है, बोला 2. ठीक है, अब 6 यहाँ पे हटा दो, एक मिनट ऐसा मान लो 6 यहाँ पे नहीं था. ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, बोला 2. इसका डिफरेंस कितना हुआ, बोला 2. ठीक है, दोनों का डिफरेंस 2 2 था, लेकिन फिर भी अपन इनको एक एपी में नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4. ठीक है, तो जब भी अगर अपन कॉमन डिफरेंस अपना सेम भी आ गया, लेकिन उसके अंदर एक लिंक होना जरूरी है, इतना अपने को क्लियर होना जरूरी है. ठीक है, अगर लिंक होगा तो ही अपन ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकता. तो उनके बीच में एक लिंक अगर क्रिएट कर दिया ना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा. नहीं तो ये थोड़ा बहुत ट्रिकी या अपने आप में एक हार्ड क्वेश्चन बन जाता है. अच्छा, तो अब जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है. उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम ना, मैं हर प्रॉब्लम में ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसमें बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी हार्ड लेवल की है, तो एक बार थोड़ा सा ना इसमें कंसेप्ट ज़्यादा यूज़ होगा. कंसेप्ट ऐसा सच कुछ नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नया ही पढ़ लेंगे, नया कुछ ही नहीं है वही बेसिक्स वही है. ठीक है, बस उनका एक थोड़ा सा आपको नया यूज़ देखने को मिल सकता है, तो उनको अच्छे से समझो. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अपना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था कि ना अपने को एक एरे दिया हुआ था, उस एरे के अंदर कुछ तो अपन ने कंप्यूटेशन करी, कुछ तो प्रोसेसिंग करी एंड अपना आंसर आ गया 7. ठीक है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये कंपटीशन या प्रोसेसिंग क्या करी अपन ने. देखो ये एरे था. हाँ, इसके अंदर अपने को क्या निकालना है कि कितने नंबर ऑफ एपीज प्रेजेंट है. ठीक है, अब बेसिकली एपीज क्या हो सकती है कि कितने नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट्स है जिनके अंदर कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है. जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, अगर मैंने 2, 4 और 6 मैंने बोल दिया ये एक एपी है कि नहीं है, बोला हाँ, इन सबका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, बोला क्या है, बोला 2. तो ये एक एपी बन गई. बन गई कि नहीं बनी? हाँ, बन गई. ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने बोल दिया 4, 6, 8 ये भी एक ही भी बन गई, बोला हाँ बन गई, बिल्कुल सही बात है. अच्छा, यहाँ पे मैं 3 का ही क्यों ले रहा हूँ, मैं 2 का भी तो ले सकता हूँ, 4, 6 ये भी एक एपी है, बोला बिल्कुल सही बात है, ये भी एक एपी है, लेकिन ये एक एपी तो है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इसने बोला था कि कम से कम 3 एलिमेंट्स होना तभी हम उसको एपी कंसिडर करेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी. ठीक है, तो फिर अपन अब यहाँ पे बेयर मिनिमम क्या है, 3 एलिमेंट्स लेके चले गए. बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 एलिमेंट्स लेना है, 3 एलिमेंट्स ले लो. ठीक है, उसके बाद में फिर क्या बोला, 6, 8 और 10 इनके बीच में भी कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, बोला 2. तो ये भी एक एपी हो गई. हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला कि हाँ, अब इसके आगे तो अगर अपन ने 6 यहाँ से हटा दिया तो ये 8 और 10 सिर्फ 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं है. बोला ठीक है. अब क्या 2, 4, 6, 8 ले सकते हैं, 4 एलिमेंट्स ले सकते हैं, बोला हाँ आपको सी बात है, वहां पे तो एटलीस्ट 3 बोला था आपने को. ठीक है, 3 से ऊपर कितने भी लो, एपी मना थोड़ी ना करती है. बोला ठीक है, तो इनके बीच में भी कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, बोला 2. बोला ठीक है, एक हो सकता है अपना 4, 6, 8 और 10 इनके बीच में भी कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, बोला 2. ठीक है, तो ये अपनी डिफरेंट बनते जा रही है. हाँ, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, अच्छा एक अपना पूरा का पूरा भी ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 तक तो अपन ले ही चुके थे, फिर चौथा अपन ने इंक्लूड कर लिया, पांचवा भी कर लेते हैं. चलो ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 और 10. ठीक है, अच्छा ये अपन ने ले लिए हैं, ये सारी एपीज थी अपनी. अब बताओ इसके अलावा और भी कोई एपी प्रेजेंट है क्या इसमें? नहीं. कैसे नहीं, ध्यान से देखो, है इसमें प्रेजेंट. ठीक है, ढूंढो क्या हो सकती है. देखो कि अगर मैं इस 4 को यहाँ से हटाऊं और इस 8 को यहाँ से हटाऊं तो एग्जिस्ट कर दिया गया 2, 6 और 10, क्योंकि उनके साथ तो अपन ने ले लिया, तो डिफरेंट तो क्या होगा, 2, 6 और 10. तो भैया अपन आप बीच बीच में से हटा हटा के कैसे ले रहे हो, बोला ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब सीक्वेंस है. ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है, 4. ले सकते हैं ना? हाँ. अच्छा, अब ये बताओ कि टोटल डिफरेंस टोटल कितने हो गए, बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. 7. हाँ, कि यही आंसर है, बोला बिल्कुल सही बात है. तो अपने को क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एपीएस कितनी प्रेजेंट है, ये देखो सब सीक्वेंस लेना है अपने को. ठीक है, बोला ठीक है. अब क्वेश्चन अपने को अच्छे से क्लियर हो गया. क्वेश्चन अपने को क्लियर हो गया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर अप्रोच क्या बिल्ड होगी. ठीक है, देखो अप्रोच ऐसे अपने दिमाग में कुछ भी नहीं आ रही है यहाँ पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन बिल्कुल ब्लैंक है. ठीक है, कि अपने यहाँ पे क्या करना है कि कॉमन डिफरेंसेस हैं, उनको मैच करवाना है. लेकिन अब कॉमन डिफरेंसेस के साथ में ये सब सीक्वेंस भी आ गया. अगर कॉन्टिन्यूस होता तो करवा भी लेते, चलो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. ठीक है, कॉन्टिन्यूस से तो हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, सब सीक्वेंस भी पॉसिबल है, कॉमन डिफरेंस भी देखना है.
तीन बेयर मिनिमम एलिमेंट्स देखने हैं, नहीं नहीं आ रहा समझ में। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन है ना, इसको यहाँ पे लिखो, है ना, और इसको छोटा कर लेते हैं। देखो तीन का कर लेंगे तो तीन के साथ में तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो अपन चार कर लेते हैं, ठीक है, 10 हटा देते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज बनी अगर अपन डायरेक्टली देखें तो, बोला एक तो ये बन गई, हाँ एक ये बन गई, हाँ, और एक कौन सी बन गई, एक पूरी बन गई, तो तीन पॉसिबिलिटी बन गई। बोल बिल्कुल सही बात है, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, इतना हमने को क्लियर हो गया। अब इसको क्या करते हैं अपन, इसको फॉर्मुलेट करके देखते हैं कि क्या अपन किसी तरह इसमें कोई फार्मूला घुसेड़ सकते हैं क्या, ठीक है, या फार्मूला लगा सकते हैं क्या। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, बोला इनका कॉमन डिफरेंस कितना था, बोला टू, इनका कितना था, बोला टू, इनका कितना था, बोला टू, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या था, कॉमन डिफरेंस टू था। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही बात बन गई क्या, तो अगर कॉमन डिफरेंस ही सेम था, सिर्फ वही गेम था, तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस है टू, तो मैं सीधा इसको इसके साथ मिला सकता हूँ क्या, बोला नहीं मिला सकते, नहीं नहीं नहीं, इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे के सारे गेम किसका हो रहा है कि इसका इसके साथ में कॉमन डिफरेंस देखना पड़ा, इसका इसके साथ में भी देखना पड़ा, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इसका इसके साथ भी देखना पड़ेगा, मतलब सबका सबके साथ में कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। देखो बात को ध्यान से समझो कि अगर अपन इसको हटाएं और मैं इस पूरे ही एरे को ले लेता हूँ, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना, यही है बस यहाँ पे मेन जो भी कंसेप्ट है, बाद में क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, ठीक है, कि अगर अगर ये जो 10 है इसका कॉमन डिफरेंस अपन ने सबके साथ में ले लिया और देखा कि किस किस के साथ में रिलेशन बना रहा है और किस किस के साथ में रिलेशन बनाना है, सेम डिफरेंस दे रहा है। अगर जस्ट सपोज कि इसने 8 के साथ में रिलेशन बनाया और डिफरेंस दिया 2, ठीक है, और यहाँ पे 12 होता, 12 के साथ में भी रिलेशन बनाता तो उसके साथ में भी कितना डिफरेंस देता, बोला 2। तो ऑफकोर्स सी बात है ना कि अगर इसने रिलेशन बनाते टाइम में इन दोनों के साथ में डिफरेंस 2 दे दिया तो अपन इन तीनों को मिला सकते हैं और बोल सकते हैं ये केपी है। बोला हाँ बिल्कुल सही बात, हाँ कि ना, बोला हाँ, एग्रीड। अगर इसने इसके साथ में रिलेशन बनाया तब इसने बोला डिफरेंस 4 था, और यहाँ पे भी अगर 4 पे कोई प्रेजेंट होता, जैसे मान लो 14 होता और वहाँ पे भी डिफरेंस सेम आता, तो अपन क्या बोलते, बोला इन तीनों के बीच में एक एपी है। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, एग्रीड, बिल्कुल सही बात, एग्रीड, कम्प्लीटली एग्रीड। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि सबके डिफरेंस निकालने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो सबके डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो सबके डिफरेंस निकालने के लिए क्या है सबसे ईजी तरीका, बोला सबसे ईजी तरीका सबके डिफरेंस निकालने और सबके साथ निकालने हैं। तो क्या करना पड़ेगा कि अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से बोलते हैं कि इसके पहले जितने भी आए ना उन सबके डिफरेंस निकाल दो इसके साथ में। बोला कोई आया ही नहीं, बोले ठीक है, तो एक काम करो, अब यहाँ पे आए हो ना, तो यहाँ तक के सबके डिफरेंस निकाल दो। बोला सिर्फ एक ही था तो 4 - 2 निकाल दिया, 2 का डिफरेंस अपने आ गया, ठीक है। यहाँ पे आए, बोले यहाँ तक के अब सबके निकाल दो, जैसे 6 में से माइनस किया 2 तो अपना आया 4 डिफरेंस, हाँ, और 6 में से माइनस किया 4 तो अपना आया 2 डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, ये आप डिफरेंस तो निकालते जा रहे हो लेकिन इसको कहीं स्टोर करवाओ, कुछ मैनर में स्टोर करवाओ तो मतलब भी है, नहीं तो मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो 2 डिफरेंस आ गया, और जो अपन ने पहले बात समझी थी कि अगर अपन ने 6 को हटाया तो यहाँ पे 2 और 4 का डिफरेंस भी 2 है और 8 और 10 का डिफरेंस भी 2 है, तो इसमें तो कोई लॉजिक बना ही नहीं, क्योंकि ये दोनों अपन मिला नहीं सकते और आप तो इस हिसाब से स्टोर करवा रहे हो। तो अब इसका जो स्टोर करवाने का तरीका है ना, वो अपने को देखना पड़ा। देखो बात तो इतनी सी थी कि अपन ने सबका डिफरेंस निकालते जाएंगे, सबका डिफरेंस निकालने के बाद में लास्ट में वही वाली ट्रिक है कि वही 10 से अगर किसी भी दो एलिमेंट्स का डिफरेंस सेम आ रहा है तो समझ जाओ वहीं पे अपना गेम पूरा का पूरा छुपा हुआ है, ठीक है। तो वो तो अपना पूरा समझ में आ गया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ना कोई टेंशन थी। लेकिन अब इसको स्टोर कैसे करवाएंगे यहाँ पे कि अपने को हर बार क्या मिले कि पता चल जाए कि हाँ ये इसके साथ में इसका डिफरेंस हुआ था तो डिफरेंस हुआ आया था। बोला ठीक है, तो देखो अभी अभी अपन ने क्या देखा था कि जब अपन यहाँ पे थे तो अपने को क्या क्या चाहिए था कि ये जो है ना एलिमेंट, मेरे को इसका मतलब नहीं है इसका किसके साथ में डिफरेंस हो रहा है, मेरे को तो ये मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ना इसका डिफरेंस हो रहा है। तो इस एलिमेंट का जस्ट लाइक क्या डिफरेंस हो सकता है, बोले इंडेक्स नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो आई एम अज्यूमिंग कितना है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो फोर्थ मेरा जो इंडेक्स नंबर है, एक तो मैं वो स्टोर करवा लूँ और एक मैं अपना डिफरेंस स्टोर करवा लूँ। कितना डिफरेंस है, बोले इसके साथ में 2 का डिफरेंस था, बोला ठीक है, एक मैं इसका डिफरेंस स्टोर करवा लूँ और मैं यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लूँ कि हाँ इसके साथ में किया था तब एक बार आया अभी तो, और इसके साथ में कर लिया कि हाँ दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ में इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 2, तो बोले ठीक है, ठीक है, तो बस मेरे को 2 ही तो चाहिए था। बाद में इस 2 के साथ में क्या कॉम्पिटिशन करूँगा, कैसे आंसर लाऊंगा वो देखूंगा, लेकिन मेरे को बेसिकली मेन मेन बात समझ में आ रही है, क्या आ रही है देखो उसको ध्यान से समझो एक बार। क्या आया कि एक तो अपन ने ले लिया इसका इंडेक्स नंबर जिससे अपन इसको अलग अलग ट्रीट कर सकें, ठीक है, हाँ, क्योंकि हो सकता था ना यहाँ पे भी 10 आ जाए, दो 10 पॉसिबल है, तो अपन यहाँ पे इसलिए 10 नहीं ले रहे हैं, बस यही रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अलग अलग दिखाने के लिए इंडेक्स नंबर ले लिया, बोले ठीक है, क्योंकि वो सबका यूनिक होगा।
उसके बाद में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अपने को पता था ना, कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस ले लिया और बाद में कि हाँ ऐसे इसके साथ में कितने रिलेशन है, बस वो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बस अब अपन क्या करते हैं कि ऐसी एक पूरी टेबल बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इससे पहले तक के सारे डिफरेंस, तो इससे पहले तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, बोले ठीक है यहाँ तक के सारे डिफरेंस निकाल लो, तो 4 है, ठीक है। तो 4 का इंडेक्स नंबर क्या हो गया, बोला 1, ठीक है। डिफरेंस कितना हो गया भाई, बोला 2, 4 को 2 में से माइनस किया, 2 का डिफरेंस आया, हाँ। इससे पहले कोई एग्जिस्ट करता नहीं था, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया तो बोल दो 1, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद में क्या हुआ, बोला अब यहाँ तक के तो सारे डिफरेंस हो गए, अब इसके ऊपर आओ, इससे सारे डिफरेंस निकाल लो पहले वाले, बोला ठीक है। तो इसका इसका इंडेक्स नंबर क्या हो गया, बोला 2, ठीक है। और इसके साथ में डिफरेंस क्या था अपने, क्या आया डिफरेंस करने पे, बोला 4, ठीक है। कितना आया फ्रीक्वेंसी में, बोला अभी तक तो एक भी नहीं आया था, तो ऑफकोर्स सी बात है एक ही आएगा, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बोला अब ये इंडेक्स नंबर कितना है, बोला 2, ठीक है। इसका डिफरेंस किसके साथ में किया, बोला 4 के साथ में, बोला कितना आया 2, कितना हो गया 1। अच्छा लेकिन भैया ये बात बताओ, ये तो कहीं से अब इसमें रिलेशन तो बन ही नहीं रहा ना, बोला हाँ रिलेशन नहीं बनता, मान लिया आपकी बात, बोला कंप्लीटली मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और देखो, क्या कि इसको अपन ने चेक किया, सिक्स एलिमेंट को इसके साथ में डिफरेंस किया था, हाँ, सिक्स एलिमेंट का इसके साथ में डिफरेंस किया था, बिल्कुल सही बात है, और डिफरेंस आया था 2, हाँ। तो अब अपन क्या एक चीज चेक नहीं कर सकते कि क्या इसका भी किसी के साथ में 2 आया हुआ है क्या, हाँ, ये बात सही है। देखो दोबारा समझो कि अपन ने 6 का डिफरेंस किया 4 के साथ में, तो अपन ने बोला 2 आया था। अब एपी बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि 4 का डिफरेंस भी किसी के साथ में होना चाहिए, ठीक है, जिससे अपना 2 आया हो आंसर। तो बोला 4 का डिफरेंस ऐसा किसी के साथ में था क्या, बोला हाँ, इसका इंडेक्स कितना है 1, तो 1 जो इंडेक्स है उस पर चेक कर लो कि क्या कोई 2 डिफरेंस वाला है क्या, बोला हाँ 1 डिफरेंस, 1 जो इंडेक्स था उसका 2 डिफरेंस चेक किया, बोला हाँ वहाँ पे था, बोला था ना, बोला था, बस 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 हो गया अपना गेम। क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, 2 हो गया। यहाँ पे अपन ने 2 मार्क करवा दिए। 2 मार्क करवाने का सिंपल सिंपल रीजन क्या था, 2 मार्क करा दिए अपने पास, ये पता चल गया अपने को कि हाँ, हाँ यहाँ पे क्या था कि ये एक पूरी एपी बन रही है, ये एक पूरी एपी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या किया अपन ने, बोला आगे चले, बोला ठीक है, इसका इसके साथ में करवा लिया था ना, हाँ, इसका दोनों के साथ में हो गया। अब इसका देखते हैं 8 का, ठीक है। तो फिर 8 क्या है, थर्ड इंडेक्स अपना, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड इंडेक्स है। इसका अपन ने क्या है, सबसे पहले जीरो इंडेक्स के साथ में देखा, तो जीरो इंडेक्स के साथ में क्या डिफरेंस है अपना, बोला इसके साथ में आया 6, बोला ठीक है। तो इसका किसी के साथ में 6 आया था क्या, बोला नहीं, इसका तो किसी के साथ में आया ही नहीं था, 6 और 7 तो छोड़ दो, बोला ठीक है। तो 6 कितना हो गया 1, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, वापस थर्ड इंडेक्स लिया, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला, 4 के साथ में डिफरेंस कराया, हाँ। तो अपन ने क्या बोला, फर्स्ट इंडेक्स का भी 4 के साथ में कोई डिफरेंस आया, 4 डिफरेंस आया था क्या, बोला नहीं, तो इसका सिर्फ 2 आया था, बोला ठीक है। तो 4 डिफरेंस स्टोर करवा लिया, बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब थर्ड का फोर्थ इंडेक्स अपन ने निकाला, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 1 टाइम आ गया इनिशियली अभी, ठीक है। फिर 8 में से माइनस किया 6, हाँ, क्या आया 2। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या 6 में से माइनस करने पे 2 का भी कोई डिफरेंस आया था क्या, बोला 6 का इंडेक्स अपना 2 है, 2 पे देख लो फटाफट, बोला हाँ 2 पे 2 आ रहा था, और ये तो भाई बहुत बड़ी एपी बनाते हुए आ रहा था, ये तो 2 ऑलरेडी स्टोर था, बोला ठीक है, तो अपन 3 करा देंगे, ठीक है। 3 नंबर हो गए ना यहाँ पे, एक्चुअली 4 नंबर हो गए, ठीक है, हाँ, 3 रिलेशन यानी कि 4 नंबर, ठीक है। अब ये फोर्थ लो, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, फोर्थ इंडेक्स हुआ, हाँ, फोर्थ इंडेक्स का जीरो इंडेक्स के साथ में चेक करो पहले, तो बोला कितना है डिफरेंस, सॉरी, हाँ, फोर्थ इंडेक्स का, हाँ, तो ये कितना हुआ 10, 10 में से माइनस किया 2, कितना है, बोला 8। क्या अपना ये 8 के साथ में किसी के साथ में बना रहा था, बोला नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, बोला 1, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, ये जो 10 है इसका किसके साथ में किया, 4 के साथ में, तो 10 का यानी कि फोर्थ इंडेक्स का अपन ने किसके साथ में किया, 10 के, ये 4 के साथ में। तो जब 10 माइनस 4 किया तो क्या आया 6, बोला ये 6 के साथ में बना रहा था क्या, बोला नहीं, नहीं बना रहा, बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 के साथ में नहीं बना रहा, तो 6 और यहाँ पे क्या ले लिया 1, ठीक है। अब ये जो 10 है, ठीक है, 10 में से अब कौन सा इंडेक्स माइनस करेंगे, बोला सेकंड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स में वैल्यू क्या है, बोला 6, तो 10 में से क्या माइनस हुआ 6, ठीक है। तो क्या ये 10 में से 6 माइनस हुआ, क्या आया, बोला 4, क्या ये वाला कहीं ना कहीं पे 4 के साथ बना रहा था क्या, बोला देख लेते हैं, 2,4, हाँ बना रहा था, बना रहा था, बना रहा था, बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने बनेंगे, 4 के साथ में
4 डिफरेंस का बना, ठीक है, और कितने बने 2, क्योंकि एक ये वाला एड ऑन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उसके बाद 10 में से अपन ने क्या माइनस किया, 8। 10 में से 8 माइनस किया, क्या आया, मतलब ये फोर्थ इंडेक्स है, सॉरी, हाँ फोर्थ इंडेक्स में अपनी वैल्यू थी 10, 10 में से 8 माइनस किया, क्या आएगा, बोला 2। ठीक है, तो क्या 8 कहीं पे 2 के साथ में कोई रिलेशन बना रहा था क्या, बोला 8 यानी कि कौन सी इंडेक्स हुई, थर्ड। बोला थर्ड इंडेक्स में 2 के साथ में रिलेशन, हाँ है ना, फिर सबसे बड़ी ईपी चल रही है अपनी 3। ठीक है, तो अब अपन एक और एड ऑन करके क्या बोल देंगे, बोला 4। ठीक है, ये अपने सारे के सारे रिलेशन निकाल लिए अपन ने, सारे के सारे कॉमन डिफरेंस भी आ गए, रिलेशन भी आ गए, सब आ गया अपने यहाँ पे। अब बस अपने को आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करने के लिए क्या है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, जेनुअनली बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड भी था, थोड़ा सा ट्रिकी भी था। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हो ना, तो एक अपने आप में हार्ड बन जाता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सीधा आपको देखते अपने आप होगा ये। ठीक है, ओके, तो इसको देखना, और अगर फिर भी अगर अभी तक नहीं समझ में आया ना कोई सा भी ऐसा पार्ट, तो उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, फिर भी नहीं आता है ना, तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब इसमें से अपन आंसर निकालेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे, बोला देखो 1 और 2 था। ठीक है, ये अभी तक कितनी बार आया था, बोला 1 टाइम, तो 1 टाइम ही आया, तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन हुआ। हाँ, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन से तो अपने को मतलब ही नहीं है, तो अपने को तो बेयर मिनिमम 3 एलिमेंट्स का रिलेशन चाहिए, तो बोले ठीक है इसको हटा दो। सही है, हाँ, बस अब अपन ऐसे इरेज करते करते देख लेते हैं, बोले ठीक है। अब 2 और 4 कितनी बार आया था, बोला 1। ठीक है, तो इनका रिलेशन आया था, 2 का 4 का डिफरेंस था, लेकिन कितनी बार आया था अभी तक, 1 बार, तो अपने को जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस हुआ, 2 एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन हुआ, बोला ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बोला रिलेशन कितनी बार आया, बोला 2 बार, 2 बार रिलेशन आया ना। हाँ, सही बात है, ठीक है, तो 2 बार रिलेशन आया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पहले भी कहीं पे रिलेशन आ रहा था, तो ये अपने काम का हुआ, बोला ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं अभी तक, सही है, 2, 4, 6। हाँ, 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक रिलेशन आया अभी तक। ठीक है, तो मतलब ये जितने भी ये रिलेशन होंगे, उनमें से एक माइनस कर देंगे तो अपनी जी पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे, 2 का मतलब 4 एलिमेंट्स थे, और 4 एलिमेंट्स में से अपन ने क्या किया, मतलब 4 एलिमेंट्स थे जिनमें से 2 कॉमन थे, तभी तो रिलेशन बना ना। हाँ, सही बात है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 के साथ में 6 का है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आया था, तो इसको भी हटा दो, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अभी तक अपने आंसर में सिर्फ आया है 1। ठीक है, 3 और 4 इसके बीच में भी कोई पहले से नहीं था, सिर्फ एक ही आया अभी तक, रिलेशन हटा दो। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वापस अब 3 आया। ठीक है, तो 3 में से माइनस किया 1, यानी कि 2, सॉरी। ठीक है, तो 1 + 2 किया अपन ने। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक अपने इतने रिलेशंस आ चुके हैं। ठीक है, 3 आए हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे देखो 4 और 8, बोले नहीं यहाँ पे भी 1 ही है अभी तक, बोले सिर्फ 2 एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन था, तो ये अपने को चाहिए ही नहीं। यहाँ पे 4 और 6, ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन था, ये अपने को चाहिए ही नहीं, हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 और 4। ठीक है, 4 और 4 के अंदर रिलेशन कितना आया, बोला 2। ठीक है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं सेम हो क्या है, हाँ, तो ये एक और एलिमेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली लास्ट वाले में क्या हुआ, बोला 4 और 2 था, और यहाँ पे रिलेशन था 4 का। ठीक है, 4 - 1 यानी कि 3। ठीक है, तो अब ये टोटल कितना हुआ, बोले टोटल हुआ 2 + 1 3 + 1 4 और 4 + 1 7। क्या 7 ही आंसर था, हाँ बिल्कुल सही बात है। समझ में आया। हाँ, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, जेनरली स्पीकिंग ट्रिकी था, तो ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड था ये। ठीक है, अच्छा अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी वो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अपन ने तो देख लिया कि वहाँ पे 4 का डिफरेंस किसके साथ में है, क्या उसका पहले रिलेशन हुआ है। ठीक है, वो सब अपन ने देखा था ना यहाँ पे, कि जैसे ये 4 है, और इसका जब अपन 8 के साथ में चेक कर रहे थे, तो अपन ने बोला कि 8 - 4 क्या बोला है, 4। ठीक है, अब अपन ने पहले क्या देखा कि 4 का कभी पहले 4 डिफरेंस किसी और के साथ में आया है क्या, देखा था ना, हाँ। तो अब उसको कोड करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी ना, हाँ बोले ठीक है। तो इसको देखो, कोड को भी ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया, बोला जो नम्स आया था उसकी साइज ले ली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, आंसर जो अपने को रिटर्न करना था। ठीक है, अब ये वेक्टर ऑफ अनऑर्डर्ड मैप बनाना पड़ा अपने को, अनऑर्डर्ड मैप का वेक्टर बनाना पड़ा, क्यों, क्योंकि अपने को सर्चिंग किसमें करनी पड़ेगी, O1 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्चिंग होगी इसमें। ठीक है, अच्छा ये अपने 2 4 के लूप क्यों चलेंगे, 2 4 के लूप अपन चलने के पीछे सिंपल रीज़न था कि अपन ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक में 2 4 6 8 और 10 में, ठीक है, एक 4 का लूप चलाया, वो चल रहा था अपना नॉर्मली, कि यहाँ से यहाँ तक के सबके रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और फिर ये जो 4 का लूप चल रहा था ना, वो बता रहा था
कि जैसे सबसे पहले यहाँ से रिलेशन चेक करना स्टार्ट किया अपन ने इस वाले फॉर लूप में, ठीक है। तो यहाँ से पहले वाले के सबके चेक कर लो, तो ये यहाँ से पहले में चलेगा सब में, तो फर्स्ट में तो ये लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे आते क्या बोला कि यहाँ से पहले वाले में चलो, तो ये वाला फोर का लूप कहाँ लेके जाएगा आपको, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाला एलिमेंट तक नहीं लाएगा। फिर ये वाला लूप, ये फिर अपने ये वाला लूप है वो अपने को यहाँ पे लेके आएगा, बिल्कुल सही बात है। और ये वाला लूप अपने को यहाँ तक लेके आएगा, इसमें नहीं लेके आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ गया। तो अपने फोर का लूप समझ में आ गया अपने को दोनों। हाँ, उसके बाद में क्या किया, बोला ये दो नंबर थे 4 और 2, इनका डिफरेंस किया, बोला डिफरेंस कितना है, बोला 2, ठीक है। ये अपन ने इसमें डिफ नाम के कैरेक्टर इंटीजर वैल्यू में स्टोर करवा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अपन ने एक बनाया काउंट, ठीक है। काउंट का मतलब अभी अपन समझेंगे आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर अपन ने क्या चेक किया कि जैसे मान लो अब यहाँ पे कर रहे थे अपन 8 का 2 के साथ में चेक कर रहे थे, लेट जस्ट अज्यूम, ठीक है। तो 8 का 2 के साथ में चेक कर रहे थे। हाँ, तो अभी यहाँ पे आई किस पे हुआ, बोला आई 8 पे हुआ, ठीक है। और जे अपना 2 पे हुआ, क्योंकि जे अपना सब पे आएगा एक एक करके, ठीक है। तो जे अपना 2 पे हुआ, इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से। आई है अपना 8 पे और उसका इंडेक्स कितना हुआ 3, और जो जे है अपना वो है 2 पे और उसका इंडेक्स कितना हुआ, बोला 0, ठीक है, ठीक है। ये था ना अपना 2 4 6 8 और 10, हाँ सही बात है। तो इसका इंडेक्स है 3, बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, 8 में से माइनस किया अपन ने 2, हाँ 8 में से माइनस किया 2, आया 6। हाँ, तो अब अपन ये बोलेंगे ना, पहले तो ये चेक कर लो कि क्या 2 के साथ में कभी 6 का कोई रिलेशन आया है क्या, सही बात है। हाँ, तो ये क्या अपन आई जे का चेक करेंगे ना रिलेशन। हाँ, बोला ठीक है, बस वही कर लेते हैं कि अब अपन ने क्या बोला कि क्या जे के साथ में कभी भी अपना ऐसा कोई भी इंटीजर आया है क्या जहाँ पे डिफरेंस 6 हुआ हो, डिफरेंस 6 में कोई भी फ्रीक्वेंसी उसकी आई है क्या, बोला नहीं आई। बोला नहीं, अगर आई होती तो क्या करते हैं अपन, जो भी आई होती है उसको काउंट में ले लेते हैं और लास्ट में अपन काउंट का ऐड करवा देंगे, ठीक है। नहीं आई है तो अपन ने काउंट को क्या लिया है, 0, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अपन ने क्या किया, जैसे जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे 8 में से अपन 6 का चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 में से 6 का चेक किया और 6 की पहले फ्रीक्वेंसी आई थी, कितनी आई थी, अगर ऊपर अपन ने नहीं मिटाया, क्या नहीं मिटा दिया, ठीक है। लेट जस्ट अज्यूम कि 6 के साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी आ रखी थी 2, ठीक है। अब 8 के साथ में अपन ने चेक किया 6 को, ठीक है। तो 8 के साथ में 6 को चेक किया, आया 2, और 2 के साथ में ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी थी 2, तो 2 के साथ में 2 को एड ऑन करवाएंगे कि नहीं, बोला हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, बस वही है, बस वही है। ऐसे अपन आंसर कैलकुलेट करते जाएंगे एंड फाइनली विल रिटर्न द आंसर, ठीक है। देखो थोड़ा सा ट्रिकी कोड था ये, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है ना, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो कोड है वो अपन ने सबमिट करके देख लिया है और ये सबमिट हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर